अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है। एक ऐसा डरावना ख्वाब जिसे हर आए दूसरे दिन हकीकत में बदला जाता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट, जिसे दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर ममालिक होने का सदर माना जाता है, जिसको सबसे ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत उस वक्त होती है जब वो किसी रोड पर सफर कर रहे होते हैं। और ये बात हिस्ट्री से भी साबित हो चुकी है कि 4 में से 2 प्रेसिडेंट हमले में तब मारे गए जब वो ऑन रोड सफर कर रहे थे, जिनमें से एक का नाम प्रेसिडेंट जेम्स गारफील्ड और दूसरे का नाम प्रेसिडेंट गैबन एफ कैनेडी था। इस दिन के बाद प्रेसिडेंट का ट्रैवल करना बेहद मुश्किल समझा जाता है। ZHS टीवी में एक बार फिर से सबको खुशामदीद। इस काम को यानी कि प्रेसिडेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को ये काम मुकम्मल करने के लिए बाकायदा प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है। वैसे तो इनकी पूरी कोशिश होती है कि प्रेसिडेंट जहाँ भी जाएं तो इनके लिए बनाए गए स्पेशल हेलीकॉप्टर मरीन 1 या एयर फोर्स 1 प्लेन के जरिए ही ट्रेवल कराया जाए। अगर प्रेसिडेंट की मुसाफत 20 या 25 मिनट की हो तो इस सूरत में प्रेसिडेंट मोटरकेड इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो प्रेसिडेंट मोटरकेड में 50 से ज्यादा गाड़ियां होती हैं और इन गाड़ियों में मजीद 150 तक सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं। इन सब गाड़ियों और इनमें मौजूद सब सिक्योरिटी गार्ड्स का अलग अलग काम होता है। इस सफर के दौरान एक एक चीज पहले से ही प्लान की गई होती है, यानी कि प्रेसिडेंट किस तरफ से बैठेंगे, कौन सी गाड़ी आगे और कौन सी गाड़ी पीछे होगी, यहाँ तक कि कौन सा आदमी प्रेसिडेंट की गाड़ी का दरवाजा खोलेगा। ये सब कुछ पहले से ही प्लान किया जाता है और अगर एक भी हरकत प्लान से हटकर होती है तो ये बात सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं। प्रेसिडेंट का मोटरकेड 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। पहले हिस्से में 30 से ज्यादा पुलिस मोटर कार्स या मोटरसाइकिल्स होती हैं और ये प्रेसिडेंट की लिमोजीन कार से 10 मिनट आगे होती हैं। इनका काम प्रेसिडेंट के आने से पहले रोड पर आने वाली पब्लिक ट्रैफिक को रोड से क्लीन करना होता है। इन 30 गाड़ियों को एक रूट कार लीड कर रही होती है। रूट के मुताबिक इन गाड़ियों का काम प्रेसिडेंट के आगे रहकर रोड की एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट्स को बंद करना होता है ताकि प्रेसिडेंट के आने तक कोई भी गाड़ी रोड से ना गुजरे। लेकिन रोड को क्लीन कराने का ये तरीका हर जगह पर अलग अलग होता है। अक्सर रोड क्लीन कराने के लिए दूसरी टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि इस वीडियो में मोटरसाइकिल से बना हुआ वी पैटर्न रोड को क्लीन करा रहे हैं। मोटरकेड का ये हिस्सा ना सिर्फ सीक्रेट सर्विस एजेंट्स चलाते हैं बल्कि लोकल पुलिस की मोटरसाइकिल्स और मोटर कार्स भी इसमें शामिल होती हैं। अब बात करते हैं मोटरकेड के दूसरे हिस्से की। दूसरे हिस्से में सबसे आगे लीड मोटर कार या लीड मोटरसाइकिल होती है और मोटरकेड की तमाम गाड़ियां इस लीड कार या लीड मोटरसाइकिल को फॉलो करती हैं। इन सब गाड़ियों को कौन से रूट और कौन सी रफ्तार से लेकर जाना है, ये काम लीड मोटरसाइकिल या लीड मोटर कार का होता है। इस लीड कार के बाद जो गाड़ियों का ग्रुप आप देख रहे हैं, इससे सीक्रेट पैकेज कहा जाता है, क्योंकि ये गाड़ियां प्रेसिडेंट को डायरेक्टली सिक्योर करती हैं। इसलिए अगर कहीं प्रेसिडेंट पर हमला हो भी जाए तो ये गाड़ियां प्रेसिडेंट को महफूज रखते हुए अलग रूट को इस्तेमाल कर सकती हैं। इस सिक्योर पैकेज में सबसे इम्पोर्टेंट गाड़ी प्रेसिडेंट की लिमोजीन होती है और क्योंकि किसी को भी इल्म नहीं होता कि प्रेसिडेंट कौन सी गाड़ी में बैठे हैं, इसलिए एक ही जैसी 2 लिमोजीन एक ही सिक्योर पैकेज में सफर करती हैं। इन दोनों लिमोजीन में जरा बराबर भी फर्क नहीं होता। इन गाड़ियों का मॉडल, कलर, टायर साइज और इन गाड़ियों पर लगे फ्लैग्स, हत्ता कि इन गाड़ियों की नंबर प्लेट्स भी एक जैसी होती हैं। दौरान सफर प्रेसिडेंट की दोनों लिमोजीन एक दूसरे से बार बार पॉइंट्स भी चेंज करती रहती हैं, ताकि अगर किसी हमलावर को पता चल भी जाए कि प्रेसिडेंट कौन सी लिमोजीन में सफर कर रहे हैं तो वो एक जैसी लिमोजीन देखकर कंफ्यूज हो जाए। इन लिमोजीन्स को दी बीस्ट्स का नाम दिया गया है। ये गाड़ियां कोई आम गाड़ियां नहीं होती। इन गाड़ियों को खास तौर पर सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए ही तैयार किया जाता है। इन लिमोजीन गाड़ियों को मजबूत और पावरफुल बनाने के लिए ट्रक की शेप में बने हुए फ्रेम पर डिजाइन किया जाता है। इसकी विंडोज 5 इंच मोटे गिलास से बनाई गई हैं, जिन्हें बैलिस्टिक गिलास कहा जाता है और ये गाड़ियां मुकम्मल तौर पर बुलेट प्रूफ भी होती हैं। इन बुलेट प्रूफ गिलास को करीब से फायर की गई पावरफुल गन की गोली भी क्रॉस नहीं कर सकती। सिर्फ ड्राइवर साइड की विंडो को छोड़कर बाकी सारी विंडोज
विंडोज सील होती हैं, यानी कि गाड़ी को खोलने का कोई भी और ऑप्शन मौजूद नहीं होता। 9 टन वजनी इस लिमोजीन में प्रेसिडेंट की सेफ्टी की तमाम चीजें मौजूद होती हैं, जैसा कि रॉकेट लॉन्चर, लाइट विजन, बेहोश करने वाली टीआर गैस, कारतूस गन, इमरजेंसी ऑक्सीजन सिलेंडर, फर्स्ट एड किट और प्रेसिडेंट के ब्लड की 2 बोतलें भी मौजूद होती हैं। इस लिमोजीन के टायर को भी इस तरह से बनाया गया है कि अगर ये ब्लास्ट भी हो जाए तो भी गाड़ी तेज स्पीड में चलने की सलाहियत रखती है। सिक्योर पैकेज में सबसे आगे चलने वाली गाड़ी बॉम्ब जैमर का काम करती है, जिसे यूएसएस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सबर बार बैन भी कहा जाता है। इसके ऊपर दिए गए 2 पावरफुल एंटीनाज दूर दूर तक सिग्नल्स भेजने की सलाहियत रखते हैं कि अगर रास्ते में किसी भी जगह पर बॉम्ब लगाया गया हो तो ये एंटीनाज आसानी से इसे डिटेक्ट कर लेते हैं। ये गाड़ी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि ये मोटरकेड को रॉकेट लॉन्चर से भी बचा सकती है। इसके अंदर ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं कि छोड़े गए रॉकेट मिसाइल को डिटेक्ट करके उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। सिक्योर पैकेज में ये दूसरी गाड़ी काउंटर कार कहलाती है। इस गाड़ी में प्रेसिडेंट का पर्सनल डॉक्टर और स्टाफ मौजूद होता है। सबसे पीछे चलने वाली दोनों गाड़ियों में स्पेशल ट्रेंड एजेंट्स मौजूद होते हैं और इन गाड़ियों को हाफ ब्लैक का नाम दिया गया है। इन गाड़ियों में बैठे हुए एजेंट्स हर वक्त प्रेसिडेंट के साथ मौजूद होते हैं और इनमें सबसे आखिरी गाड़ी को कैट कार कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म काउंटर एजेंट्स टीम कार है। इन दोनों गाड़ियों की पिछली विंडोज हमेशा खुली रहती हैं, जिनमें एजेंट्स ऑटोमेटिक राइफल्स के साथ हर हमले के लिए तैयार नजर आते हैं। अगर कहीं पर हमला हो जाए तो इस सूरत में पहले वाली कार में मौजूद एजेंट्स प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, जबकि दूसरी गाड़ी में मौजूद सीक्रेट सर्विस एजेंट अटैकर पर जवाबी कार्रवाई करते हैं। मोटरकेड में मौजूद वैन्स के अंदर रिपोर्टिंग करने वाले स्पेशलिस्ट भी मौजूद होते हैं। ये गाड़ी आईडी कार कहलाती है। इस गाड़ी में मौजूद एजेंट्स आसपास मौजूद दूसरी गाड़ियों से कांटेक्ट में रहते हैं और जो आईडी कार को हर छोटे और बड़े इवेंट्स की मालूमात फराहम करते रहते हैं। इन गाड़ियों में मौजूद ब्लैक ट्रक भी मोटरकेड में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। इस ट्रक में ट्रेन्ड स्टाफ और मशीनरी प्रेसिडेंट को न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल हथियार से महफूज रखते हैं। इन गाड़ियों में मौजूद एक और दूसरी रोड रनर कार कहलाती है, जिसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के एंटीनाज लगे होते हैं। ये गाड़ी एक चलता फिरता मोबाइल टावर है। मोटरकेड में मौजूद तमाम गाड़ियों का वायरलेस और रोड रनर कार इसी की वजह से चलते हैं। अगर प्रेसिडेंट को इंटरनेट इस्तेमाल करना हो या फोन पर किसी से बात करनी हो तो मोटरकेड का तमाम कम्युनिकेशन सिस्टम रोड रनर कार की वजह से कनेक्टेड रहता है। प्रेसिडेंट के इस गाड़ियों के काफले में एक एम्बुलेंस भी मौजूद होती है। अगर मोटरकेड पर हमला हो जाए और सफर में कोई जख्मी हो जाए तो इसमें मौजूद डॉक्टर्स की टीम फौरन इन्हें फर्स्ट एड देती है। मोटरकेड के काफले में चलने वाली सबसे आखिरी गाड़ी भी सीक्रेट सर्विस एजेंट्स की होती है, जो बैकअप सपोर्ट कार का काम करती है। और आखिर में कोई भी गाड़ी मोटरकेड को पीछे से ओवरटेक ना करे, इस वजह से ये 2 पुलिस कार पूरे रोड को कवर करके चलती हैं। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि सारा का सारा मोटरकेड स्टार्ट से लेकर एंड तक एक हेलीकॉप्टर की नजरों में भी रहता है। इस हेलीकॉप्टर में ऑटोमेटिक मशीन गन, सप्लायर्स और सीक्रेट सर्विस एजेंट्स पूरे काफले को मॉनिटर कर रहे होते हैं। लेकिन बात अभी यहाँ भी खत्म नहीं होती। जैसा कि आप इस वीडियो में पहले भी जान चुके हैं कि मोटरकेड का इस्तेमाल सिर्फ तब किया जाता है जब प्रेसिडेंट को कहीं करीब जाना हो, पर अगर प्रेसिडेंट को आउट ऑफ कंट्री जाना हो तो फिर इस मिशन की मुश्किलात मजीद बढ़ जाती है। प्रेसिडेंट के फ्लाई करने से 2 दिन पहले इन दोनों लिमोजीन, सीक्रेट सर्विस गाड़ियां और जैमर्स कार्स को एक C-17 ग्लोब प्लेन में लोड कर दिया जाता है। प्रेसिडेंट के फ्लाई करने वाले दिन वो मरीन 1 हेलीकॉप्टर में फ्लाई करके अपने व्हाइट हाउस से एयरबेस की तरफ रवाना होते हैं। प्रेसिडेंट के इस्तेमाल में आने वाला हेलीकॉप्टर को मरीन 1 कहा जाता है और ये हेलीकॉप्टर भी अकेले फ्लाई नहीं करता। इसके साथ इसके जैसे 5 हेलीकॉप्टर एक साथ टेक ऑफ करते हैं ताकि किसी को भी ये मालूम ना हो सके कि प्रेसिडेंट कौन से हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे हैं। एयरबेस में लैंड करते ही यूएसए के 2 बोइंग 474 जहाज प्रेसिडेंट के इंतजार
इंतजार में पहले ही तैयार रहते हैं। जिस हेलीकॉप्टर में प्रेसिडेंट सवार होते हैं इसे मरीन वन हेलीकॉप्टर कहा जाता है और जिस प्लेन में प्रेसिडेंट सवार होते हैं इसे एयर फोर्स वन कहा जाता है। फ्लाइट के दौरान प्रेसिडेंट को किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े, इसीलिए इस जहाज में प्रेसिडेंट की सेफ्टी और सिक्योरिटी की तमाम फैसिलिटीज मौजूद होती हैं, जिसमें प्रेसिडेंट स्टेट रूम, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव सेफ रूम, कॉन्फ्रेंस रूम और डाइनिंग रूम भी शामिल होते हैं और इसके साथ साथ इसमें किचन और प्रेसिडेंट का ऑफिस भी मौजूद होता है। प्रेसिडेंट की लिमोजीन और मरीन वन हेलीकॉप्टर की तरह एयर फोर्स वन भी अकेला फ्लाई नहीं करता। यहाँ भी एक जैसे दो एयरप्लेन्स एक साथ ही टेक ऑफ करते हैं। प्रेसिडेंट के टेक ऑफ करने के बाद एक और मुश्किल तरीन अमल शुरू होता है और वो होता है इनके हेलीकॉप्टर को कार्गो प्लेन्स में लोड कराना, क्योंकि प्रेसिडेंट जहाँ भी जाते हैं इनकी मोटरकेड और इनके हेलीकॉप्टर्स भी साथ साथ जाते हैं। इसलिए कि अगर दूसरी सिचुएशन में अगर कोई हमला हो जाए तो हेलीकॉप्टर वो वाहिद सवारी होती है जिससे टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए कोई खास एयरफील्ड की जरूरत नहीं होती। हेलीकॉप्टर्स के ब्लेड्स को फोल्ड करके C-17 ग्लोब प्लेन में लोड किया जाता है और ये कार्गो जहाज भी प्रेसिडेंट के जहाज के पीछे पीछे रवाना हो जाता है। नाजरीन, प्रेसिडेंट की ट्रेवल्स को प्योर बनाने के लिए जो कुछ भी किया जाता है इसमें खर्च भी ठीक ठाक होता है। वेंडोवर प्रोडक्शन की एक सर्च के मुताबिक वाशिंगटन DC में व्हाइट हाउस से लेकर न्यूयॉर्क सिटी में यूनाइटेड हेडक्वार्टर्स में पहुंचने में 1 घंटा लगता है, जिसमें टोटल $1,53,000 का खर्च आता है, जो तकरीबन 1,17,00,000 रुपए के बराबर बनते हैं। और याद रहे कि ये खर्च सिर्फ एक तरफ का बताया गया है और प्रेसिडेंट के वापस आने का खर्चा इसमें शामिल नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ZHS TV की ये वीडियो भी आपने भरपूर एंजॉय किया होगा। आप सबके प्यार भरे कमेंट्स का बहुत ज्यादा शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।